नमस्कार। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इन लखीसराय पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस एक खास क्लिप को देखिए, फिर बात करते हैं कि कैसे विजय सिन्हा की बात से इस बात की तस्दीक हो रही है कि नीतीश कुमार पलटेंगे और कैसे पलटेंगे। एसपी साहब कहाँ हैं? एसपी साहब सामने में सरकार को और बिहार को गाली दे रहा है, आप उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? क्या एक्शन करिएगा? कल केवट विभीषण केवट को मारा, एगो ने गिरफ्तार हुआ। खुल्लम खुल्ला ये लोग तमाशा कर रहा है। अब जरा सोचिए, विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं या फिर संतरी हैं। लखीसराय के एसपी से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कह रहे हैं और एसपी इनकी बात को झटक कर आगे बढ़ जा रहे हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब या तो उप मुख्यमंत्री गलत करने के लिए कह रहे हों या एसपी को कहा गया हो कि उप मुख्यमंत्री को गंभीरता से नहीं लेना है। पहली बात सही है या नहीं, इसके लिए पूछताछ तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने को एसपी तैयार नहीं है। दूसरी बात सच लगती है कि विजय सिन्हा को गंभीरता से नहीं लेना है। ऐसा विजय सिन्हा के बयान में ही दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर कल भी हमारा कि विभीषण केवट पर हमला हुआ, हमने थाना को कहा और एसपी को कहा, कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती था, किसी तरह से वो गया। आज यहाँ पर सारमाप में भी इसी तरह से हमला का प्रयास किया था। हमने एसपी को कहा कि आपके अक्षम प्रशासन के कारण इस तरह की लखीसराय में मानसिकता बनी है। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में गया, मैं भी शिकायत कर रहा हूँ। अरे एसपी के सामने में गाली दे रहा है और एसपी सुन रहा है, इससे अक्षमता और क्या हो सकती है? अब सवाल उठता है कि लखीसराय के एसपी उप मुख्यमंत्री को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे। इसके लिए आपको पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति और आला अफसरों के बयान पर गौर करना होगा। यह है पुलिस की विज्ञप्ति। इस विज्ञप्ति में घटनाओं के बीच में पुलिस ने सामान्य तौर पर लिखा है कि लखीसराय में उप मुख्यमंत्री पर कोई हमला नहीं हुआ। अलबत्ता सड़क के लिए ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। मामला सड़क न बनवाने का है, न कि बूथ कैप्चरिंग का। पुलिस का यह बयान तब आया है जब खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ये बात लगातार कह रहे हैं कि सब राजद द्वारा बूथ कैप्चरिंग के लिए किया जा रहा है। सुनिए। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, राजद कांग्रेस का जो कल्चर और मानसिकता है वो आज झलका 90 के दशक का, वो फिर से याद ताज़ा कर दिया। सुबह में हमारे पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया, उसके मोहल्ला में जाके अति पिछड़ा और दलित समुदाय के लोगों को डरा धमका दिया। हमको जब सूचना दिया तो हमने एसपी को बताया। एसपी जब गए हैं तो हमारा 2 बूथ है, एक बूथ का पोलिंग एजेंट बुजुर्ग आदमी है वो आए और दूसरा बूथ पर डर से आया ही नहीं लड़का वो। फिर हम जब गए तो हमने पोलिंग एजेंट से समझा, कहा कि सबको डराया धमकाया, तो हमने गांव जाने के लिए बूथ से निकल करके प्रयास किया तो गांव वाला लोग उसका जो राजद का गुंडा है घेर लिया और ढेला, गोबर, चप्पल ये सब फेंकने लगा। ये राजद के गुंडे साफ झलका है और इसके बल पर वो बूथ जीतना चाहता है कि अति पिछड़ा को, दलितों को वोट से रोक करके। पुलिस की विज्ञप्ति में सड़क के हवाले पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा किस तरह आपे से बाहर हो जाते हैं, देखिए। रोड तो वहाँ बन रहा है, उसी रोड से उस गांव तक हम लोग पहुँचे हैं। पत्थर गिरा हुआ था, वही पत्थर तो उठा के फेंक रहा था। जिसने भी ये रिपोर्टिंग यहाँ के एसपी ने दिया, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए रोड का बहाना बनाया है।
173 रोड का अनुशंसा किया, उसके पहले भी बना। मरम्मती कार्य रोड का चल रहा है, ऑलरेडी उसमें काम किया हुआ था। ये अपनी अकर्मण्यता एसपी छुपाए नहीं और इस तरह के गलत बयानबाजी न करे। सर, आप चुनाव आयोग से कोई कंप्लेन करेंगे? नहीं, हमने कंप्लेन किया है कि ऐसे अकर्मण्य लोग, अगर जो एसपी उसी समय संज्ञान लेता, जाकर के मोहल्ले में घूम लेता, वहाँ फिक्स करता लोगों को, तो इतना मनोबल नहीं बढ़ता इस राजद के गुंडों का। बावजूद इसके पुलिस इनको गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। इसकी वानगी इस वीडियो में देखिए कि किस तरह एक उप मुख्यमंत्री से जुड़े गंभीर प्रकरण को एडीजी कुंदन कृष्णन हल्के में ले रहे हैं। रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामान्य 3 घटनाओं में से एक को उप मुख्यमंत्री से जुड़ा बता रहे हैं, और तो और उप मुख्यमंत्री को कभी उप मुख्यमंत्री तो कभी विधायक पुकार रहे हैं। 1-2 सूचनाओं के सत्यापन के उपरांत मालूम हुआ कि कुछ छिटपुट भी नहीं कही, 2-3 घटने ऐसे घटे हैं जो प्रकाश में आए हैं। प्रथम घटना है लखीसराय में हलसी थाना अंतर्गत ग्राम खुरियारी में, जो कि सभी मीडिया कर्मी द्वारा कवर भी किया गया है। यहाँ हमारे माननीय डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। उनका कहना था कि यहाँ सड़क खराब है, कीचड़ है, कीचड़ फेंकने की भी आरोप है। इसमें वाकई की नोकझोंक हुई है। तत्कालीन तुरंत मतलब डीएमएसपी वहां पहुंच करके माननीय विधायक जी को वहां से लेके निकले हैं। माननीय विधायक जी कम डीपीसी। अब सवाल उठता है, पुलिस विजय सिन्हा को इतने हल्के में क्यों ले रही है? तो जवाब साफ है कि विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन गृह मंत्रालय उनके पास नहीं है। पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। बावजूद इसके नीतीश और नीतीश की पार्टी पुलिस के रवैये पर पूरी तरह मौन है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन राजद के साथ खड़ा नजर आ रहा है और नीतीश कुमार मौन हैं। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार मौन हैं या मौन होने का अभिनय कर रहे हैं, या फिर अपने मौन मंत्र से भतीजे तेजस्वी से भविष्य के रिश्ते को गढ़ रहे हैं, जिसकी चर्चा आम है। लोग बता रहे हैं लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है, खासकर उन सीटों पर जहां राजद की लड़ाई बीजेपी से है और जदयू मैदान से बाहर है। यह सवाल 2 कारणों से उठ रहा है। पहला यह कि पुलिस के रवैये से बीजेपी नेताओं को अपना ही शासनकाल जंगल राज लग रहा है, बेइज्जती महसूस हो रही है। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। दूसरा ये कि घोर बेइज्जती के बाद विजय सिन्हा सरकार बनने की रट लगा रहे हैं। सरकार बनने पर देख लेने की बात कर रहे हैं। बता रहे हैं कि सरकार बनने दीजिए, बुलडोजर चलवा देंगे। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। क्या ये सरकार विजय सिन्हा की नहीं है जो सरकार बनने की धमकी दे रहे हैं? और अगर इसी सरकार के दोबारा बनने की बात कर रहे हैं तो फिर नीतीश की सरकार में बुलडोजर की कल्पना कैसे कर रहे हैं? नीतीश के नेतृत्व में तो यह संभव नहीं है कि बुलडोजर चले। इससे साफ है कि विजय सिन्हा वही कह रहे हैं जो बीजेपी के मन में है, अपनी सरकार बुलडोजर वाली सरकार। विजय सिन्हा की बात से स्पष्ट है कि बीजेपी इस बार नीतीश को पलटकर अपनी सरकार बनाएगी, बुलडोजर वाली सरकार। और यही कारण है कि नीतीश पूरे प्रकरण पर मौन है, तमाशा देख रहे हैं बीजेपी का तमाशा बनाने के लिए।